डीएसएसपी पीआरटी 2026 बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एनसीटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अभी भी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिए, फिर भी बच्चों के अभी बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे डाउट अभी भी है। तो ये आज पार्ट 3 है, जिसके अंदर बच्चों के जो भी कमेंट्स है, जो भी उनका रिप्लाई किया जाएगा, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम स्पेशली उन बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे जो बहुत टाइम से मुझे कमेंट करें कि मैम यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस टाइप से प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना है। तो डियर, आज इस वीडियो में सारी चीज़ों के ऊपर आपका डिस्कशन, हर एक जो कमेंट है उसका रिप्लाई किया जाएगा, जो बच्चे का यहाँ प्रॉब्लम है सारी चीज़ों का सोल्यूशन करने की ट्राई किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक करके रिप्लाई दूंगी। देखो, ओवरऑल मैंने 2 वीडियो यहाँ पर बना दिए पूरी डिटेल में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोल रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी है मैंने, किस तरीके से बनवाने, सारी चीज बता दी है कि स्कैन करके रख लो क्या क्या चाहिए है। दूसरी चीज, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमारा कहां से मिलेगा, किस तरीके से बनेगा, कॉलेज वाले नहीं बना रहे तो क्या सॉल्यूशन है, हर चीज बताई है मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पर एनसीटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसके पीडीएफ बना के कहाँ कैसे डालना है वो सारी चीज शो की है। मेरे को लग रहा था कि बच्चों के अब सारे के सारे जो भी है डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी भी नहीं, बच्चों को अभी भी बहुत डाउट है। ठीक है, किसी का यहाँ कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा है, कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो बच्चों सारी चीजें मैंने बता रखे थे, फिर भी बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं इतने सारे, तो इतने सारे कमेंट हो गए कि रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। और मैंने कहा था अगर अभी भी कुछ आपका डाउट रहेगा तो मेरे को रिप्लाई कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई एक छोटी वीडियो बनाकर सारे एक साथ दे दूं, क्योंकि इतने सारों का पर्सनली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बच्चे यहाँ शॉर्ट पर भी रिप्लाई कमेंट करते हैं और लॉन्ग वीडियोस पे भी कमेंट करके पूछते हैं चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर मैं उसके सारी चीज़ों को एक एक करके बच्चे का रिप्लाई करते जाऊंगी। ठीक है, शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं, यहाँ पर फटाफट से बच्चों के जो डाउट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक बच्चा है, उसने लिखा है कि मैम एनसीटी सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट डाइट वालों को भी बनवाना है क्या, प्लीज बता दो। डर देखो, अगर आपका कॉलेज का नाम उसके अंदर आ रहा है, लिस्ट में दिख रहा है, कॉलेज देखो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको एनसीटी सर्टिफिकेट अपना देना पड़ेगा कि हाँ मेरा जो कॉलेज है वो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये आपको एक बार देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बनवाना ही पड़ेगा, बल्कि आपको दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पे काफी बच्चे बोलते हैं हम तो गवर्नमेंट कॉलेज से, हमें नीड थोड़ी है। तो डियर, नीड है, दोनों को, प्राइवेट सरकारी दोनों को दिखाना पड़ेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट बच्चा बोल रहा है, यहाँ पर एक बच्चा है, मैम बोनाफाइड सर्टिफिकेट में कोर्स कोड नंबर में क्या फिल करना है। डियर, मैं समझी नहीं, कोर्स अगर बोल रहे हो आप कोर्स, तो आपने जो कोर्स किया है, अगर आप डीएलएड के लिए निकाल रहे हो तो डीएलएड वहां पर होगा, और अगर आप बीएड के लिए पूछ रहे हो तो बीएड वहां डालना पड़ेगा। साइड में आपको कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा कौन सा है, और इस साइड में आपको अपना जोन और कहाँ से एरिया से बिलोंग करते हो वो सारी चीज कहाँ से किया है वो सारी चीज आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद बच्चे बोले शिवानी मैम आप यूपी टेट में इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी करवा देना। तो डियर, अभी इस वीडियो में हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कमेंट्स ले रहे हैं, तो ये वाला हम साइड करते हैं। इसके बाद बच्चे बोल रहे हैं कि मैम 1 सेकेंड देखते हैं, नेक्स्ट कमेंट बच्चा बोल रहा है, मैम मैं यूपी बोर्ड से 10th किया हूँ, मेरे फादर के नेम श्रीकांत है, पर 10th की मार्कशीट पर श्रीकांता ओके कांता हो गया है, तो क्या मुझे करेक्शन करवानी होगी या एफिडेविट से इडोजर में काम चल जाएगा, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों टाइम पे हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई। देखो डियर, एक चीज़ इस पे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बच्चों को कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर फादर के नेम है, आपके नेम है, या किसी भी चीज़ में आपका मिस्टेक है ना, टोटली कोशिश करो पहले कि वो, अभी वक्त है आपके पास, अगर आप उसको ठीक करवा पाओ ना तो आप उसको करवा लो, सबसे बेस्ट ये रहेगा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर क्या है, अगर नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न के कारण, तो डियर आप यहाँ पर क्या है, एंड में जाकर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एफिडेविट वहाँ पर बनवा लेना, एफिडेविट लगा देना, एक के ऊपर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा चेंज हो जाए तो बेटर, नहीं होगा तो एफिडेविट लगा देना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, दीदी आपसे बात तो हो सकती है क्या, मुझे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। तो डियर, मेरे से बात करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, उस पर आप मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना हेलो मैम, और उसके बाद मैं आपको पर्सनली वहाँ पर मैसेज करके पूछ लूँगी आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत बच्चों के मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं। ठीक है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना ग्रुप में।
नेक्स्ट जो बच्चा मुझे बोल रहा है, बच्चा है अजय कुमार करके कोई बच्चा है, और ये मैसेज कर रहा है कि मैम कॉलेज का नेम जो है वो गलत बता रहे हैं एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट में, कहाँ पे कॉलेज नेम लिखा रहता है मैम, प्लीज़ रिप्लाई करें, 3 बार रिजेक्ट हो गए हैं। देखो वहाँ पर जहाँ पे आपको कॉलेज का नेम डालना होता है ना, ऑप्शन मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पे आपका जोन है, यहाँ पे आपका कॉलेज का नेम है। अगर वहाँ पर कॉलेज का नेम नहीं आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर अपने कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा और उनसे वहाँ जाकर रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर लेना पड़ेगा कि हमें हमारे कॉलेज का दूसरी चीज़ यहाँ बच्चा बोल रहा है मेरे को कि मैम मैंने कॉलेज वालों से बात करी थी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाकर व्हाट्सअप कर देंगे, वो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा भाई। आपको वो पूरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना के, स्टैंप लगा के, सिग्नेचर करके व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको प्रिंट आउट के फॉर्म में निकलवा लो, वो वैलिड है बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि आपको निकलवाने की नीड भी नहीं है, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट को आप फिजिकली कहीं चेक नहीं होगा, वो सिर्फ एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसका यूज़ हो रहा है, तो आप सीधा वहीं के वहीं उसको अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ में ऐड करके। तो ऐसा कुछ निकलवाने की भी नीड नहीं है, वो आराम से पॉसिबल है, बिल्कुल यहाँ पर वैलिड है। ओके, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज अगर ऐसे दे रहा है तो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक बच्चा बोल रहा है मैम मेरा सीटेट 2022 में पास किया था, उसमें सीटेट की मार्कशीट में मेरी डेट ऑफ बर्थ का मंथ चेंज हो गया है और डीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम वही दिया है उसी सीटेट से, तो मैम डीओबी करेक्ट कैसे होगा प्लीज़ बता दो। तो डियर मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर आपको सीटेट की वेबसाइट पे जाके अपना मेल करना पड़ेगा और वहाँ पर करेक्शन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और अपने मार्कशीट में सुधार करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एकमात्र तरीका है। दूसरा बच्चा बोल रहा है यहाँ पे मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं रिजल्ट के बाद, यूपी से हूँ मुझे पता नहीं है। फिर मैंने आपको सारा का सारा वीडियो बना के बता रखा है, आप वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। आप वहाँ पे, आपका नाम है शेजल है, शेजल, आप वहाँ जाकर देख लेना वीडियो, एक एक चीज़ बता रखी है कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th है, 12th है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, तो आपका क्या है, डिग्री है, डिप्लोमा है, सारी चीज़ें, मतलब सर्टिफिकेट साथ में, मार्कशीट साथ में, आपका क्या है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है ना, सारों की लिस्ट बना के मैंने एक एक करके सारा डिटेल में बता रखा है, आप वहाँ से देख लेना, ईजिली आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एक बच्चा है मैम मेरी बीएलएड डिग्री में जितेंद्र नाम है, बट एक्चुअल में आधार कार्ड में जितेंद्र स्पेलिंग, मतलब हिंदी में मात्रा की बोल रहा है वो है, तो क्या कोई दिक्कत होगी आगे चलकर या नेम चेंज करवाना ही पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा और न्यू डिग्री लेना पड़ेगा? देखो ऐसा नहीं है जितेंद्र की, थोड़ा सा अगर देखो करेक्शन का ट्राई करो, मैं वही बोल रही हूँ, करेक्शन का ट्राई करो, करेक्शन करवा पाओ तो ठीक है, नहीं करवा पाओ एट लास्ट एफिडेविट लगा देना। अगर प्रॉब्लम पड़े तो जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नियर बाय आपका वहाँ पर एफिडेविट बनवाने का होता है, जाके आप बनवा सकते हो। बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवाना है, तो डियर जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उनको पता होता है कि बच्चों को जल्दी जल्दी यहाँ नीड पड़ती है एफिडेविट बनवाने की, 2 से 4 मिनट की दूरी पर आपको वहाँ जाके बनवाना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पर पूरा तैयार, मतलब बिल्कुल सब बैठे होते हैं वहां बनाने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप लेके सीधा जाओ, जरूरत पड़ेगी, आपके नाम में जितेंद्र की मात्रा में कोई इश्यू आएगा, वैसे आना नहीं चाहिए, इतना बड़ा कुछ है नहीं इसमें, और अगर आ गया तो आपको वहां पर जाके बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक बच्ची है प्रतिभा करके, प्रतिभा पांडे, मैम मेरे पास मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री एंड सर्टिफिकेट दोनों हैं, तो क्या फिर भी क्या मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए है? तो डियर बिल्कुल चाहिए है भाई, ग्रेजुएशन का क्या लेना देना। अगर आप यहाँ पे डीएलएड की बात कर रहे हो, जेबीटी की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे पहली बात तो आपका ग्रेजुएशन की नीड है नहीं, और दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपको एनसीटी सर्टिफिकेट अपने इसका चाहिए है, अगर आपको जेबीटी का एनसीटी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहीं पर कॉलेज में जाकर जहाँ से डीएलएड किया है उनसे अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद वहाँ पर अपलोड करके बनवाना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन का अगर आप, हाँ डीएलएड की, टीजीटी की बोल रहे हो, अगर आप बीएड की बोल रहे हो, मैंने बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो भी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखो मैम, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की किसके लिए ज़रूरत होता है, आपने ये तो बताया नहीं। कोई बच्ची है मोहम्मद करके, कोई बच्चा है आई थिंक। तो डियर बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऐसा कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नीड होगी। मैं हमेशा बताती हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपका एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाने में एक चौथा डॉक्यूमेंट है जिसको वो देख रहे हैं। अब की बारी हुआ ऐसा कि वो देख रहे हैं, उसके बिहाफ पे आपका पेंडिंग आ रहा है शो, अगर वहाँ पर वो देख रहे हैं कि हाँ ये बच्चे ने यहाँ से डीएलएड किया है या नहीं किया है, ये वहाँ का बच्चा है भी या नहीं, उसका एक प्रूफ के रूप में यहाँ पर कॉलेज से आपको ये सर्टिफिकेट लाके डालना है। अदरवाइज इसके अलावा आपका कहीं भी डीएलएड में आपका डीएसएसबी में चेक नहीं होगा। मैं फिर बता रही हूँ मैम, एनसीटी
नॉर्थ जोन की हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए, बहुत परेशान है। तो डियर मैं आप लोगों को एक बार हेल्पलाइन नंबर बता देती हूँ। जो दिल्ली से यहाँ पर बच्चे हैं और उनको यहाँ पर नीड है, तो मैं आपको नंबर बोल देती हूँ, मैंने लिख लिया है ताकि आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट उनको कॉल करो तो वो उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे टाइम का नंबर मेरे पास था, सेव था, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 01120892165 ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल करके अपना जो भी इशू है, नहीं आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, कितने टाइम से है, सब कुछ क्लियर कर लो। या फिर आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, कुछ ऐसा इशू है कि कॉलेज वाले रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, यहाँ कॉल करके उससे पूछ लो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव नंबर और दे देती हूँ मैं, 01120893262 ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये दो नंबर मैंने आपको बता दिया जो दिल्ली से है और यहाँ पर अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे कॉल करके पूछना चाहते हो तो यहाँ आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया, नॉर्थ जोन वालों कर सकते हो आप कॉल यहाँ पे। इसके बाद एक बच्चा बोल रहा है मैम मेरे कॉलेज का एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर की पीडीएफ डाउनलोड की, वो बहुत अनक्लियर है, कुछ साफ नहीं दिख रहा है, वो चल जाएगा क्या? डियर देखो, आप जब आप डाउनलोड करोगे ना, अपना कॉलेज आपने लिखा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल गई, आपको दिख रहा है, वहाँ पे डाउनलोड कर लो। पहली बात तो वो सभी की क्लियर है, बहुत ज़्यादा ब्लर तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर फिर भी ब्लर है कोई बात नहीं, 3 पेजेस हैं वो आप अपना डाल दो उसको पीडीएफ बना के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहेंगे कि क्लियर नहीं है, कुछ ऐसा इशू है, तो आपको फिर कॉलेज में जाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, तब बस आप डाल दो, हो जाएगा वो क्लियर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद बच्चा बोल रहे हैं मैम मैं वैशाली गाजियाबाद में रहती हूँ, तो क्या मुझे भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि नीड है? एक बच्चा पूछ रहा है मैम मैं स्पेशल एजुकेशन की हूँ, मुझे भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट की नीड है क्या एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए? डियर देखो, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से किया है तो आपको यहाँ कोई नीड नहीं है बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर आपको एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाने की। आपने स्पेशल एजुकेशन किया है, वो हमारा ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा, इसके लिए आपको नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चे यही चीज़ है, हेल्पलाइन नंबर हेल्पलाइन नंबर हेल्पलाइन नंबर। डियर मैंने आपको बता दिया है, सभी बच्चे अलग से पूछे जा रहे हैं हेल्पलाइन नंबर दे दो मैम, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो डियर मैंने 2 नंबर दे दिए, कॉल कर लो, वो सर बिल्कुल अच्छे से उठाएंगे, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की थी मेरे टाइम पे। ठीक है, यहाँ पर बच्चा बोल रहा है मैम मैंने बहुत 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ एनसीटी साइट पर रजिस्टर करने का, लेकिन मेरा मेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रहा है, रिसेंड हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये डियर मेरे को बच्चे ने पहले भी बताया था, तो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसको फिर से ट्राई करो, फिर हो जाएगा वो, या फिर नई मेल से दोबारा एक नई आईडी बना लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा एक और बोल रहा है मैम बनवाना क्यों है? डियर मैं बता चुकी हूँ क्यों बनवाना है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट, बहुत ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सेम से क्वेश्चन है। और मैम गवर्नमेंट से डीएलएड किया हूँ, वही चीज़ रिपीट है। ठीक है, बाकी कोई डियर अभी आपके कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैम मैं ग्वालियर से हूँ, डीएलएड किया हूँ वहाँ से, तो क्या बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी वहीं का लगेगा? और ये जो आपने फॉर्मेट दिया क्या ये है वैलिड? हाँ, ये चीज़ बता दूँ, मैंने जो फॉर्मेट दिया था बोनाफाइड का वो वैलिड है, बिल्कुल 200% वैलिड है, बट अगर उसको फिल करके प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्टैंप हो जाए तो वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मेट कई कॉलेजेस में ऐसा है कि हम नहीं बनाते हैं, तो आप ये फॉर्मेट ले जाओगे तो वो बनाकर और स्टैंप और सिग्नेचर कर देंगे तो ये भी वैलिड है। ओके, तो बस यही है डियर। बहुत सारे कमेंट्स और है बच्चों के, यही चीज़ें हैं रिपीटेडली, और अभी आई थिंक सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। और अभी भी कोई डाउट होगा तो मेरे को फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। हेल्पलाइन नंबर बेसिकली यहाँ देना था, सभी को मिल जाए ताकि वो हेल्प कर सके, यहाँ पे अपनी कॉल कर सके, डाउट को क्लियर कर सके। और रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है ऑलमोस्ट मैंने यहाँ ट्राई किया है कि हो जाए फुलफिल, और फिर भी कोई डाउट है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, एक और मैं वीडियो बना दूंगी अगर फिर भी रहेगा तो, अदरवाइज अब रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।